मेरे कुछ एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि ये बैकग्राउंड आप जहाँ पर खड़े होकर वीडियोस बनाते हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे इसलिए बनाती हूँ कि कोई स्पेशल कुछ है इसमें। दरअसल बाकी कमरों के मुकाबले इस कमरे में बाहरी आवाज़ों का डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। इस चक्कर में मैं इस जगह पे खड़े होकर वीडियोस बनाती हूँ। बाकी जो बात रही कि ये बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, तो एक्चुअली ये आप सभी को पता है कि मैं या तो रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग को प्रमोट बहुत करती हूँ। तो ये दोनों ही स्टफ़ जो मैंने बनाए हैं वो अपसाइकिल किए हुए हैं। ये जो आप एलिफेंट वाला देख रहे हैं ये भी अपसाइकिल्ड है, और जो ऊपर फ्लावर का सर्कल बना हुआ है वो भी अपसाइकिल्ड है। जो ये फ्लावर है ये हमारे घर में जो कभी भी पिज़्ज़ा वगैरह आते हैं तो उनके साथ टिश्यू पेपर्स आ जाते हैं, तो मैं टिश्यू पेपर से हाथ पोंछकर उनको कचरे में फेंकने की जगह उसको फिर मैंने इन फ्लावर बनाने में इस्तेमाल किया, और एक बहुत सुंदर सा आउटकम उन्होंने भी मुझे दिया। ये जो सर्किल था ये भी मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ सर्किल था, तो उसको मैंने इस्तेमाल किया था। पुरानी पड़ी हुई भगवान जी की राखियों को इसमें इस्तेमाल किया गया था इस सर्किल को बनाने के लिए। तो ये पुराना स्टफ़ जैसे कि आपको पता है मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये जो बोर्ड है ये हमारे घर के बाहर वो नो पार्किंग वाले जो बोर्ड लगा के गए थे उसको मैंने इस्तेमाल किया था इस बेस को लेने के लिए। और जो एलिफेंट्स हैं या उसका वो है, इसके लिए मैंने बहुत सारे ओल्ड पेपर्स बहुत इस्तेमाल किए हैं, और पॉली बैग्स इस्तेमाल किए हैं। पुराने पतले वाले पॉली बैग्स जो रखे हुए होते हैं सब्जियों के साथ आ जाते हैं उनका इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने जो कचरा जो हमारे घर में आता है जिसको आप कचरे की तरफ फेंक देते हैं उनको इस्तेमाल करके ये एलिफेंट्स और वो फ्लावर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। इफ़ यू विल टेक माई होम टूर तो आपको सिर्फ ये स्टफ़ ही नहीं, बहुत सारा मेरा जो होम डेकोर है सिर्फ इसके अलावा भी वो सारा मैंने अपसाइकिल चीज़ों से ही बनाया है। जैसे कि जो पुराने पड़े लेड्स हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चे को सिखा भी रही थी, और कुछ क्राफ्ट आइटम इस तरह से बनाए हुए हैं। ये एक कार्डबोर्ड बच्चे के टॉय की पैकिंग से निकला था, उसको हैंड से ही पेंट करके, ज़्यादातर इसमें फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके, उस समय मेरे पास प्रॉपर ब्रशेस नहीं थे। ये केक बोर्ड से बनाया हुआ पे बनाया हुआ पेंटिंग है। फिर जो है ये भी जो आप देख रहे हैं ये बच्चे के साथ बनाया था, क्ले का पेंटिंग है। ये उसकी पुरानी पड़ी हुई एक ड्राइंग की बुक का हार्ड बोर्ड था, उसको जोड़ के फिर उसके ऊपर बनाया हुआ ये क्ले पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। ये लिड है जिस पे पेंटिंग किया हुआ है एंड रेनबो को बनाया है। तो लिड्स जो हम फेंक देते हैं जो आ जाते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। केक बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। पुराने रखे हुए कार्डबोर्ड्स बुक्स के जो कवर होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। आप देखें तो मैंने जो बाहर पड़े हुए फ्लावर्स थे उनसे जो सूख चुके फ्लावर उनको अपने एक रूम के डोर पे डेकोरेट किया है। टोटली नेचुरल है ये, इसमें सारी चीज़ नेचुरल लगी हुई हैं, फ्लावर्स एंड लीफ सब नेचुरल हैं। पुरानी बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया है, पुराने कार्डबोर्ड रोल्स का इस्तेमाल किया गया है इस चीज़ को बनाने के लिए, थैले का इस्तेमाल किया गया है, टूटे मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सेरेलैक के जो बॉक्सेस आते थे उनको बनाया है। अपने बच्चे के बर्थडे की सेलिब्रेशन में 100,000 डेज पूरे होने पे उसको फेस मास्क जो उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर थे उसके लिए बनाया था। तो क्रिएटिविटी से जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये उसके नेम प्लेट बनाई है जो एक पुराना मुझे प्लाई मिला था, और ये जो फ्लावर बनाए हैं वो भी पुराने बैग्स के हैं। पॉट्स का इस्तेमाल मैंने कई तरह से किया है, ज़्यादातर जो ट्राई फेस है
उसमें किया है। फिर उसके अलावा जो भी पूजा में यूज़ होने वाले जो पॉट्स होते हैं उनको ट्राई फेस या इस तरह के पॉट्स बना के, फ्लावर पॉट्स बनाए थे जो स्वान शेप में थे, उस तरह के पॉट्स बनाकर उसको इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंट टाइप के स्वान बना चुकी हूँ अभी तक, और 2-3 तो लिए जा चुके हैं। उसके अलावा जो पॉट्स छोटे छोटे होते हैं उनमें प्लांट लगाए हैं, और एक कप टूट गया था, उसको एक ट्राई फेस का लुक दिया है। चेयर बच्चे की, उसमें ABCD का लुक दिया है। बॉक्सेस हैं उनको डेकोरेटेड बनाया है। ब्रोकन मड पॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। बॉटल्स का कई तरह से इस्तेमाल किया गया है। एश ट्रे बनाया है लीफ से और क्ले से। दीपावली की पूजा में जो हाउस बना हुआ आता है उसको बाद में गला के उसकी मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल करके, थोड़ा सा ऐड ऑन करके ये मरमेट तैयार किए, तो उसी मिट्टी को दोबारा यूज़ किया गया है। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को रिसाइकिल किया। एक वायर टूटा हुआ पड़ा था, उसको जोड़ के इसके सर्कल पे ये क्रोशिया वर्क करके वॉल हैंगिंग बनाया है। ये वाला आप लोगों ने देखा है जो पेपर प्लेट्स बचे हुए हैं, कार्डबोर्ड्स बचे हुए हैं, डब्बे बचे हुए हैं, उससे बनाया हुआ फ्लावर पॉट है। तो इसमें सारा ही वेस्ट मटेरियल हमने डाला हुआ था। उसके अलावा ये टेबल्स के बारे में भी पता है आप सभी को कि ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया था। इन दोनों ही प्रोडक्ट का मैंने अलग से वीडियो भी डाला था कि ये जो कॉर्नर टेबल है ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, और काफ़ी ड्यूरेबल टेबल भी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका बारे में पूरी जानकारी पहले भी मैं अपने वीडियो में साझा कर चुकी हूँ। घरों से कलर निकल जाने पर और पपड़ी निकल जाने पे उसके ऊपर कलर करके उस दीवार को फिर से एक नया लुक दिया है, जिससे वो दीवार ऐसा गंदी फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और आप बाहर से कुछ भी नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ छोटा मोटा ऐड कर रहे हैं अपने सामान को, और इस तरह से आप कर सकते हैं। इवन मैं पूजा में भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी से बनाया था, हल्दी, कच्ची हल्दी, और इससे बनाया हुआ ये माता रानी का पिक्चर है जो पूजा में इस्तेमाल किया था। और ऐसे ही शिव जी का शिवलिंग भी मैंने पूजा में इसी तरह से बनाया था, जो बाद में नेचर के काम आ सके।